अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अपने चैनल लव स्टोरी होम में तमाम दोस्तों को मैं खुशामदीद कहता हूं। आपसे रिक्वेस्ट कि मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबा लें ताकि फ्यूचर में भी आपको इस तरह के वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। दोस्तों, मेरा नाम अहमद है। एक दिन मैं काम के सिलसिले में शहर के दूसरे हिस्से की तरफ जा रहा था। मौसम बहुत खुशगवार था। सड़क पर मामूल की चहल पहल थी और मैं अपनी सोचों में गुम था। मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि आज का दिन मेरी ज़िंदगी का रुख बदलने वाला है। मैं अपनी मोटरसाइकिल पर आहिस्ता आहिस्ता सफ़र कर रहा था कि अचानक मेरी नज़र एक मोटरसाइकिल पर पड़ी। एक बुज़ुर्ग अंकल मोटरसाइकिल चला रहे थे और उनके पीछे एक खूबसूरत लड़की बैठी हुई थी। उसके चेहरे पर सादगी और मासूमियत नुमाया थी। मैंने बस एक सरसरी सी नज़र डाली और अपने रास्ते पर चलता रहा। चंद लम्हों बाद अचानक सड़क पर मौजूद बजरी की वजह से उनकी मोटरसाइकिल फिसल गई। बुजुर्ग अंकल और वो लड़की दोनों सड़क पर गिर गए। ये मंजर देखकर मैं फ़ौरन अपनी मोटरसाइकिल रोककर उनकी तरफ दौड़ा। अंकल, आप ठीक हैं? मैंने घबराहट में पूछा। मैंने पहले बुजुर्ग अंकल को सहारा दिया और फिर लड़की को भी एहतियात से खड़ा किया। खुशकिस्मती से दोनों को ज़्यादा चोट नहीं आई, लेकिन वो दोनों काफ़ी घबरा गए थे। करीब ही एक दुकान थी। मैं फ़ौरन वहाँ से पानी की बोतल ले आया। पहले अंकल को पानी पिलाया और फिर लड़की को दिया। वो खामोशी से मेरी तरफ देख रही थी। बेटा, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। अगर तुम ना होते तो शायद हमें काफ़ी मुश्किल पेश आती, अंकल ने कहा। कोई बात नहीं अंकल, इंसान इंसान के काम आता है। लड़की ने पहली बार मुस्कुरा कर मेरी तरफ देखा। उसकी मुस्कुराहट में एक अजीब सी कशिश थी। मुझे एहसास हुआ कि वो मुसलसल मेरी तरफ देख रही है। मैंने अंकल से पूछा, आपको डॉक्टर के पास ले चलूं? उन्होंने जवाब दिया, नहीं बेटा, अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा चोट नहीं लगी। कुछ देर के बाद उन्होंने कहा, बेटा, तुमने हमारे साथ इतनी मेहरबानी की है। अगर वक़्त हो तो हमारे घर चलो, कम अज़ कम एक कप चाय तो पी कर जाना। पहले तो मैं हिचकिचाया, लेकिन उनकी मोहब्बत भरी दरख्वास्त पर मैं इनकार न कर सका। कुछ ही देर में हम उनके घर पहुंच गए। घर साफ सुथरा और खूबसूरत था। जैसे ही हम अंदर दाखिल हुए, लड़की ने अपनी वालदा को सारा वाक़या बताया। यही वो लड़का है जिसने हमारी मदद की। उनकी वालदा ने भी मेरा शुक्रिया अदा किया और बड़ी इज्जत के साथ मुझे ड्राइंग रूम में बिठाया। चंद मिनट के बाद चाय, बिस्किट और मुख्तलिफ़ किस्म के खाने मेज़ पर सजा दिए गए। मुझे यूँ महसूस हो रहा था जैसे मैं किसी मेहमान नहीं बल्कि घर के फ़र्द की तरह वहाँ मौजूद हूँ। उसी दौरान मुझे इल्म हुआ कि उस लड़की का नाम फ़ातिमा था। फ़ातिमा ज़्यादा बातें नहीं कर रही थी, लेकिन बार बार मेरी तरफ देख रही थी। जब हमारी नज़रें मिलती तो वो फ़ौरन नज़रें झुका लेती। वक्त गुजरता गया और फिर मैंने इजाज़त लेकर घर की वापसी का फ़ैसला किया। जाने से पहले अंकल ने कहा, बेटा, कभी कभार आते रहना। मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, जी ज़रूर अंकल। घर वापस आ गया, लेकिन न जाने क्यों फ़ातिमा का चेहरा बार बार मेरी नज़रों के सामने आ रहा था। अगले चंद दिन मामूल के मुताबिक गुजरे, लेकिन एक दिन मेरे मोबाइल पर एक ना मालूम नंबर से कॉल आई। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या आप अहमद बोल रहे हैं? जी, आप कौन? मैं दूसरी तरफ से हल्की सी हंसी सुनाई दी। मैं फ़ातिमा बोल रही हूँ। मेरा दिल एक लम्हे के लिए तेज़ी से धड़कने लगा। हमारी बातचीत शुरू हुई। पहले हाल अहवाल पूछे गए, फिर रोज़मर्रा की बातें होने लगीं। वक़्त के साथ साथ हमारी दोस्ती मजबूत हो गई। फ़ातिमा मुझे अक्सर बताती कि हादसे वाले दिन उसे मेरी इंसानियत और खलूस बहुत अच्छा लगा था। आजकल लोग वीडियोस बनाते हैं, लेकिन तुमने फ़ौरन मदद की। यही बात मेरे दिल को छू गई। मैं उसकी बात सुनकर खामोश हो जाता। चंद हफ्तों बाद हम ख़ानदान की इजाज़त से कभी कभी एक दूसरे से मिलने लगे। हम पार्क में बैठकर ज़िंदगी के ख्वाबों पर बात करते, अपने मुस्तकबिल के मंसूबे शेयर करते और एक दूसरे की पसंद नापसंद जानते। मुझे एहसास होने लगा कि मैं फ़ातिमा के बगैर अपनी ज़िंदगी का तसव्वुर भी
नहीं कर सकता। एक दिन मैंने हिम्मत करके उससे पूछ लिया, फातिमा क्या तुम वाकई मुझे पसंद करती हो? उसने मुस्कुरा कर जवाब दिया, अगर पसंद ना करती तो क्या मैं तुम्हें बार बार फ़ोन करती? मैं हंस पड़ा। फिर उसने संजीदा लहजे में कहा, अहमद मुझे तुम्हारी शख्सियत बहुत ज़्यादा पसंद है। तुम्हारा दिल साफ़ है और तुम दूसरों की मदद करना जानते हो। उस दिन पहली बार हमने अपने दिल की बात एक दूसरे से की। अब हमारी मोहब्बत से पहले ज़्यादा मजबूत बन चुकी थी। महीने गुजरते गए। एक दिन फातिमा के वालिद ने मुझे अपने घर बुलाया। मैं थोड़ा परेशान था क्योंकि समझ नहीं आ रहा था कि उन्होंने अचानक क्यों बुलाया है। मैं जब वहां पहुंचा तो अंकल ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा हमें तुम बहुत पसंद हो। फातिमा भी तुम्हारे बारे में अच्छी राय रखती है। अगर तुम चाहो तो हम इस रिश्ते को बाकायदा शक्ल दे सकते हैं। यह सुनकर मेरी खुशी की इंतहा न रही। मैंने अपने वालिदैन से बात की। चंद दिनों बाद दोनों ख़ानदानों की मुलाकात हुई। सब लोगों ने एक दूसरे को पसंद किया और जल्दी से हमारी मंगनी तय हो गई। मंगनी का दिन हमारी ज़िंदगी का सबसे यादगार दिन था। फातिमा के चेहरे पर खुशी नुमायाँ थी और मेरे दिल में शुक्रगुजारी के जज्बात थे। मैं बार बार सोच रहा था कि अगर उस दिन हादसा ना होता तो शायद हमारी मुलाकात भी ना होती। कुछ माह बाद हमारी शादी की तैयारियां हो गईं। आखिर वो दिन आ गया जिस दिन का हम दोनों को इंतज़ार था। शादी की तकरीब में दोनों ख़ानदान बहुत खुश थे। निकाह के बाद जब मैंने फातिमा की तरफ देखा तो मुझे वही दिन याद आ गया जब मैंने उसे पहली बार सड़क पर देखा था। फ़र्क सिर्फ इतना था कि आज वो मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। शादी के बाद हमारी ज़िंदगी खुशियों से भर गई। हम एक दूसरे का एहतराम करते, एक दूसरे का ख्याल रखते और हर मुश्किल में एक दूसरे का साथ देते। कभी कभी हम बैठकर पुरानी बातें याद करते तो फातिमा हंसकर कहती, अगर उस दिन हमारी मोटरसाइकिल ना फंसती तो शायद हमारी मोहब्बत की कहानी कभी शुरू ना होती। मैं जवाब देता, शायद किस्मत को यही मंजूर था। हम दोनों मुस्कुरा देते। वक्त गुजरने के साथ साथ हमारी मोहब्बत और गहरी होती गई और हमने सीखा कि हकीकी मोहब्बत सिर्फ खूबसूरती से नहीं बल्कि अच्छे अखलाक और खलूस से, एक दूसरे के एहतराम से पैदा होती है। और यूँ एक छोटा सा हादसा हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी बन गया जिसने हम दोनों को मिला दिया। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये कहानी पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह की कहानियों के लिए मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। नए वीडियो में आप दोस्तों से फिर मुलाकात होगी। खुश रहें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।